दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। आज एक किताब के बारे में बात करेंगे जो हमारी बहुप्रतीक्षित किताब है, बीपीएससी पूर्वावलोकन। बीपीएससी पूर्वावलोकन में आपको पता है, आप पहले से जानते हैं कि बिहार राज्य में आयोजित होने वाले लगभग सारे एग्जाम्स की कवरेज इस किताब में आपको मिलती है और क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। एमसीक्यू फॉर्म में इसके क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, इसके क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, और उसके एक्सप्लेनेशन होते हैं। और उन एक्सप्लेनेशन को इस तरह दिया जाता है कि काफ़ी ब्रॉडर होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, जिससे आपको एक पहली बात तो एक समग्रता मिले, दूसरी बात आप एग्जाम के कॉन्सेप्ट से परिचित हो पाएँ, एग्जाम की वस्तुनिष्ठता से परिचित हो पाएँ। अब इसमें देखिए बीपीएससी पूर्वावलोकन में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, ये देख लीजिए पहले आप। 71वीं 70वीं पुनर्परीक्षा, 70वीं 69वीं 68वीं 67वीं 66वीं 65वीं से लेकर आप देखिए यहाँ तक 38वीं जो बीपीएससी परीक्षा हुई वहां तक के प्रश्न पत्रों को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ सीडीपी पेपर है, सीडीपीओ का पूरा पेपर है, बीपीएससी टीयर 1, बीपीएससी टीयर 2 का पेपर है, बीपीएससी बीएओ का पेपर है, बीपीएससी टीयर ई का पेपर है। सभी सामान्य अध्ययन के पेपर इसमें शामिल किए गए हैं। और क्या क्या खंड इसमें है, इस किताब में क्या क्या खंड है, तो भारतीय इतिहास है, इसमें क्या है, भारतीय इतिहास है, इसमें भारतीय इतिहास आपको देखने को मिलेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, पर्यावरण पारिस्थितिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और तर्कशक्ति परीक्षण, समसामयिकी, बिहार राज्य संबंधी और विविध, इतने सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक इस किताब की खासियत मैं आपको बताऊं, जो अब हमारी नई किताबें आ रही हैं घटना चक्र पब्लिकेशन द्वारा, उसमें एक चीज आपको लिखा मिलेगा, ये मिलेगा, एआई की तथ्यपरकता एवं मानवीय मेधा की विश्लेषणात्मक क्षमता के समन्वय से निर्मित एक परिशुद्ध संस्करण। यानी हमने क्या किया है कि अब आपको पता है कि आज का जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई का दौर है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अगर आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें आप बहुत बेहतर और इनोवेटिव ढंग से कर सकते हैं, हालांकि आपको बेहतर यूज करना आता हो, क्योंकि इंसान है, इंसान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो हमने क्या किया है कि इस किताब को एआई से भी हमने चेक किया है, एआई के माध्यम से चेकिंग की है, और चेकिंग करने के बाद उसको क्रॉस वेरीफाई करने का काम हमने ह्यूमन अप्रोच से किया है, यानी मानवीय क्षमता के माध्यम से हमने उसको क्रॉस वेरीफाई भी किया है। यानी एआई के साथ साथ आपको ह्यूमन एफर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, इसीलिए एआई की तथ्यपरकता और मानवीय मेधा की विश्लेषणात्मक क्षमता, क्योंकि एआई जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और उन सब सारी चीज़ों में काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन जब एनालिटिकल अप्रोच आता है, विश्लेषणात्मक क्षमता की बात आती है, तो वो इंसानों के माध्यम से ही हो पाता है। तो ये इस किताब में आपको इसकी खासियत देखने को मिलेगी। इस किताब को खरीदने के बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप इसको स्कैन कर सकते हो यहाँ पे, और 29 रुपये में आपको ये पीडीएफ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और किताब के अंदर चलेंगे। किताब के अंदर चलकर हम देखने की कोशिश करेंगे कि किताब में क्या चीज़ें रखी गई हैं, कैसे रखी गई हैं और कैसे हमारा एक्सप्लेनेशन है। अनुक्रमणिका है जिसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, भारतीय इतिहास है, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उस सबका विस्तार आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन हम चलेंगे अंदर क्वेश्चंस में, कैसे क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे है, इस पर हमारा जोड़ होगा। तो हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। जैसे हम भारतीय इतिहास की जब हम चर्चा करते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास, एक पहला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पे है। देखिए प्रश्न क्या है, आप प्रश्न और व्याख्या दोनों देखिएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कितना बृहद तरीके से इसको बनाया गया है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है मेहरगढ़ से। इसका उत्तर क्या है? मेहरगढ़ है। और ये क्वेश्चन आया है 64th बीपीएससी प्री 2018 में। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा, इसी एक्सप्लेनेशन में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लगभग 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा को माना जाता है। यानी आपको आंसर भी मिल रहा है
आंसर के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी इस व्याख्या को पढ़ने के बाद आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो देखिए ये हमारी खासियत है, ये हमारे एक्सप्लेनेशन का स्तर है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे एक्सप्लेनेशंस हैं और एक्सप्लेनेशन लगभग जो है बहुत सटीक तरीके से किए गए हैं, गलती की संभावना लगभग ना के बराबर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। और इसकी व्याख्या देखिए, भीमबेटका पूरा स्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है ये। भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने प्राप्त होते हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृत्य, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। तो ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन है, जिन एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप मतलब आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो मतलब क्वेश्चन के अतिरिक्त होंगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं और आपको दिखाता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन है, जिसका उत्तर है ई। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि सारी विशेषताएं हैं, इसलिए इसके उत्तर को मान लिया गया है। अब इसको कैसे व्याख्यायित किया गया है ये आप देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, उससे आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। देखिए ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और हमारा उद्देश्य क्या है? एक क्वेश्चन आप पढ़ो तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं। इसकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। कितनी विशेषताएं हैं? ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। यानी व्याख्या भी बताई गई और व्याख्या के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दी गई है। तो इस किताब की खासियत ये आपको देखने को मिल रही। देखिए एक क्वेश्चन है ये, देखिए इसकी व्याख्या आप देखिए कितनी बड़ी व्याख्या है। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस हद तक व्याख्या में मेहनत की गई है, एनालिसिस की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? 4 हैं, बैल, हाथी, घोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां उत्तर बी मान लिया गया। अगर सिंपल सी व्याख्या हमको देनी होती तो हम क्या कहते कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि घोड़ों संबंधी एग्जैक्ट साक्ष्य या स्पष्ट साक्ष्यों का अभाव सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक खुदाई में प्राप्त होता है। ये आंसर है 4 लाइन का। लेकिन व्याख्या देखिए, व्याख्या आप देखिएगा बहुत ध्यान से। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखुर इक्वस होमियवस खुर की हैं या पालतू घोड़े इक्वस कबालस की हैं, यह निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुर, राणा घुंडई, लोथल, सुरकोटदा, कुंतासी और कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेंडोर बोकेन्यू द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथा कथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय अर्थात 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं के जेपी जोशी तथा AK शर्मा ने यहां से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिपेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर EJ रॉस के द्वारा राणा घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से वो जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे ज्यूनर महोदय अप्रामाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता।
यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। यानी एक समुचित एक्सप्लेनेशन, लेकिन यह भी बताया गया कि क्या हो सकता है। मतलब आपको एक तरह से आपको एक गहरी जानकारी मिल जाए और उस गहरी जानकारी के माध्यम से आप चीज़ों को जो है उस तरह से कर पाओ जिससे आपकी तैयारी का स्तर एक बेहतर स्तर के रूप में दिखे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, जैसे मैं अब राज्य व्यवस्था में चलूँगा, एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक को आपको दिखा दूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। जैसे हम राज्य व्यवस्था के बारे में एक क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा, खैर ये सब क्वेश्चन तो लगभग आप कर ही लेंगे, मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो थोड़ा सा, हाँ ये देखिए, जैसे क्वेश्चन ये है, 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। प्रारूप समिति को लेखन समिति कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, ये व्याख्या की गई। अब एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल रहा है। देखिए मैं क्वेश्चन गिन के बता रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका वहां था, ठीक। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार, एक क्वेश्चन बी.एन. राव वाला मिल गया। 29 अगस्त 1947 को कब? 2 क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे, ये तीसरा क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहा है, 6 सदस्य दे दिया। अब इनमें से बी.एल. मित्र, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के स्थान पर इनको रख दिया गया। 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 6 प्लस एक क्वेश्चन, वो 7 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये हमारा बताने का ढंग है। जैसे आप एक क्वेश्चन ये है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। छोटी सी व्याख्या हो सकती थी, लेकिन देखिए अभी व्याख्या देखिए। इसमें तो आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्वेश्चन में सब देशों का दे दिया है, पूरा जिक्र दे दिया है, कहां से क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये सब सारी चीजें हमने अच्छे से करके बता दी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब एक क्वेश्चन हम देखेंगे भूगोल का। भूगोल का भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन भूगोल का भी हम देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ये, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको वर्णन करना है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिरत में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। अब इसकी व्याख्या आप देख लो। उत्तर दे दिया है तीनों। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई है, यानी आउटर लेयर है। यह एक लहरदार पठारी उच्च भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। यह संरचनात्मक दृष्टि से दक्कन पठार का ही विस्तारित रूप है, अतः कथन 1 सही है। इसकी व्याख्या देखिए, फिर कथन 2 सही, इसकी व्याख्या देखिए। अलग अलग क्वेश्चंस की अलग अलग व्याख्या, अलग अलग विकल्पों की अलग अलग व्याख्या देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये किताब आपको देखनी चाहिए। ये मैंने छोटी सी इंफॉर्मेशन दी। तो बीपीएससी पूर्वावलोकन किताब मार्केट में आ चुकी है। कुछ और चीज़ें जिसमें इसके बारे में आपको बता दूं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो आपको थोड़ा चीज़ें आसानी से और मिल जाएंगी। आपको रेट और बता देते हैं कितने की है, क्या है। ये इसका कवर पेज है। अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारे घटना चक्र का जो हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन पे आप कभी भी फ़ोन करके उसके बारे में, किसी किताब के बारे में, किसी कोर्स के बारे में आप क्वेरी कर सकते हैं। तो ये जो है कुल मिलाकर इस किताब के बारे में मैंने बातें की, आपको बताया। इसका जो रेट है 550 रुपये है। 550 रुपये इसका रेट है। अगर आप मार्केट में लेते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ कम में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी शायद। तो ये आपको एक जानकारी देनी थी। तो कुल मिलाकर आप बीपीएससी पूर्वावलोकन आप ले सकते हैं, देख सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन इसमें है। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। विदा लेते हैं, नमस्कार।